और फॉरेन में तो ऐसा है ही कि मुझे मेरे घर में रहना है तो भी आई हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ वाटर प्रूफिंग इन वेट एरियाज, टॉयलेट्स, ऑल आर इन ए कोर्स। इतना तो मुझे करना ही करना है, दैट इज बाय डिफॉल्ट आई हैव टू। मटेरियल ऑफ वाटर प्रूफिंग, ये एक आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल पहले यूज होते थे। तो वाटर प्रूफिंग सीट मेम्ब्रेन, APP मेम्ब्रेन एक सीट आती है, तो वो सीट करीबन 1 मीटर बाय 10 मीटर, 1 मीटर बाय 20 मीटर ऐसी सीट आती है। 1.2 मीटर वो प्री लेमिनेटेड सीट होती है। लिक्विड एप्लाइड मेम्ब्रेन, उसको लैम्प बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, लैम्प माने लिक्विड एप्लाइड मेम्ब्रेन। तो मैं जैसे भी मूव हो उस हिसाब से मैं एज पर द टोपोग्राफी, ये मेरा अंडुलेशन है, ये मेरा 12 mm बाहर है तो 12 mm बाहर के ऊपर से मैं कोट करके उसको तो लैम्प कर सकता हूँ। और मैं सीट लगा रहा हूँ तो मैंने सीट यहाँ तक लगाई, फिर ये ऑब्स्टेकल को मेरे को मैच करना, इट इज नॉट इजी, इट्स अ स्किलफुल वर्क। अगर यहाँ मेरा गैप रहा, इज देयर गैप इन बिटवीन, तो मेरा पानी आने का चांसेस हो जाता है। तो लैम्प इज रियलिटी में 15 साल से लैम्प इज अ गुड थिंग कि आई कैन इजीली एकोमोडेट और मेरे जॉइंट्स नहीं आते। So lamp is right now it's a good product. We have to use lamp. Cement based, epoxy based waterproofing हो, 1K माने 1 component, 2K माने 2 component, ऐसे components में सीमेंटेशियस और epoxy वाले मटेरियल आते हैं। सिर्फ पोली यूरेथीन एंड पोली यूरिया PU बोलते हैं। PU बहुत बड़ा कंसेप्ट है। PU माने जो हम फॉर्म में बैठते हैं, जो चेयर होती है उसके नीचे जो फॉर्म होता है उसको भी PU फॉर्म बोला जाता है। ये जो हमारे सोल होते हैं शूज के, चप्पल के, उसमें भी PU फॉर्म आता है, PU लेयर आता है। पोली यूरिया इज अ वन काइंड ऑफ राइट नाउ एडवांस थिंग, जिससे हम कोई स्प्रे करें तो 6 सेकंड के बाद थियोरेटिकली हम उसके ऊपर चल सकते हैं, प्रैक्टिकली 8-10 मिनट के बाद उसके ऊपर चल सकते हैं। The crystalline member, crystalline is an integral part of the waterproofing where we have to use it in that way कि जब हम at the time of construction we have to use crystalline type of waterproofing. Bituminous waterproofing जो बहुत पुराना 25-30 साल पहले, most probably आप लोग के वर्ष से पहले ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अभी इंडिया में हो रहा है कई जगह पे, और कोल्टा that is also 25 years back जो पुरानी सिस्टम है that coal tar waterproofing. So these all are the types कि जिससे हम waterproofing कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे मैं लास्ट राइट साइड में बॉटम से बताता हूँ। जैसे कोई बिल्डिंग है तो मेरा फाउंडेशन है, तो रिटेनिंग वॉल है अथवा डायाफ्राम होगा। डी वॉल ज़्यादा आती है, डी वॉल यू नो, या मैं एक लाइन में डी वॉल आपको समझा दूँ। जैसा है कोई भी मेरा बिल्डिंग है, दिस इज माई बिल्डिंग, तो ये जो हमारी वॉल है दैट इज रिटेनिंग वॉल है। अगर मेरे पास बाजू वाला बिल्डिंग एग्जिस्टिंग है और ये प्लॉट में मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और मेरे पास जगह नहीं है, क्यों, मेरा बिल्डिंग हाइट मैंने अभी मेरे पास परमिशन 25 माल की है, तो वो मैं उसके फाउंडेशन से नीचे मुझे जाना पड़ेगा। ये बिल्डिंग 12 माल की है तो मुझे डी वॉल करनी पड़ती है। डी वॉल माने डायाफ्राम वॉल, तो वो बिल्डिंग से थोड़ी अंदर आती है चारों साइड, और अंदर से ही बिल्डिंग में डी वॉल जाती है। और वो वॉल को जो जहाँ उसका मेरा बेसमेंट आया, बाजू वाली बिल्डिंग है, राइट साइड जो बिल्डिंग है, तो उसके अंदर यहाँ से एंकरिंग होके उसकी जो भी सॉइल और वो सब होती है उसमें स्ट्रेंथनिंग हो जाता है कि वो उसको बकअप कर सके। तो डेट इज डी वॉल बोलते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम वॉल में वाटरप्रूफिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो जैसे यहाँ नीचे आ रहा है बेसमेंट में ऐसे पानी, बेसमेंट में कभी फ्लोर से नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड वाटरप्रूफिंग में उसको बोलते हैं जहाँ से पानी आ रहा है वो पॉजिटिव साइड बोला जाता है। जैसे मेरा टेरेस है, ये दिस इज माय टेरेस, तो टेरेस से पानी आ रहा है तो इसके ऊपर की साइड को पॉजिटिव साइड बोला जाता है, और जो पानी जहाँ आ रहा है दैट इज योर नेगेटिव साइड। क्योंकि जहाँ मेरा पानी टच हो रहा है, पानी मैं यहाँ से वाइप आउट करूँगा, ये फ्लोर को वॉश करूँगा, तो फ्लोर मेरा वॉश होगा तो यहाँ से पानी ऊपर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आता है, नीचे जाएगा अपना लीकेज। तो दिस इज माय पॉजिटिव साइड, एंड मैं नीचे से ये फ्लोर से नीचे से देखता हूँ तो दैट इज माय नेगेटिव। तो उसको इस हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है। राइट नाउ पोडियम्स माने जो फ्लोर पे हम जहाँ गार्डन, अपना क्लब हाउस, एमिनिटीज होती है, वो जनरली पोडियम्स मोस्ट प्रोबेबली
थंब रूल के हिसाब से जिसके नीचे बेसमेंट होता है, अभी ऐसा नहीं रहा। अभी अहमदाबाद में भी ऐसे हो गए कि 5वें माल पे पोडियम में फिट बोल रहे, क्योंकि पार्किंग बहुत सारा आना है, इसलिए 4th फ्लोर तक पार्किंग है, उसके बाद पोडियम सपोर्ट लेते हैं। पोडियम्स में मूवमेंट ज़्यादा होती है, माने लैंडस्केप, गार्डन, फाउंटेन सब आता है, हार्डस्केप। फिर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है, ओवरहेड वाटर टैंक होती है। जितनी हमारी टैंक की हाइट, जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, मैंने यहाँ से कोई पत्थर डाला तो उसका इम्पैक्ट कितने होगा, और यहाँ से वही पत्थर में डाला तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, उसी हिसाब से मेरा पानी ओवरहेड टैंक में है, ओवरहेड टैंक में है। तो ओवरहेड टैंक में वहाँ से उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि जिससे लीकेज होने के चांसेस जरा सा भी हुआ तो दैट कुड बी द लीकेज, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द लीकेज। टेरेस, छज्जा, स्विमिंग पूल, फाउंटेन, वेट एरियाज माने जो टॉयलेट, बाथरूम, किचन वॉश जो आते हैं, ये सब एरिया में जनरली वाटर प्रूफिंग होता है, रूटीन में ये सब में होता है। अगर ये कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी ये समझाया आपको एज ए कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से समझा,